उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम करने वाले हैं रिव्यू ऑप्शन क्या होती है, इसका MS वर्ड में जो है ना हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तरीकाकार जो है ना वो मैं आपको इसी वीडियो में जो है सिखाने वाली हूँ। तो जी आपने करना क्या है, आपने जो है ना इससे पहले जो है ना मुकम्मल हमने MS वर्ड का कोर्स करवाया हुआ। इससे पहले होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये सारी ऑप्शन मैंने करवाई हुई हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इससे पहले जो ऑप्शन नहीं की हुई, मसलन मुकम्मल कोर्स है MS वर्ड का, प्ले लिस्ट जो है ना वो चैनल पे मौजूद है। तो आपने वहाँ से जाके जो है ना ये सारी वीडियो देख के जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे हर टैब को बड़े डिटेल के साथ जो है ना आपको करवाया गया है। तो आज हम रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिव्यू जो है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब में। ठीक है, और इससे पहले अगर आप जो है ना वो मसलन MS ऑफिस के बारे में जो है ना वो कुछ जो ऑफिस के मतलब कोर्स होते हैं वो करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और वहाँ से जाकर ना जो मुकम्मल कोर्स है वो कर सकते हैं। तो इन जो टैब हैं, ये जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर वीडियो जो है ना वो वॉच करके जो है ना वो MS वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो जी अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं रिव्यू ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, पहले हम जो है ना वो न्यू पेज ले लेते हैं। मैं Ctrl+N प्रेस करके एक न्यू पेज ले लेती हूँ। ठीक है, और उस पेज की मैं यहाँ पे जो है ना वो सेटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे पहले आऊँगी। तो आई थिंक मेरा पेज जो है ना वो पोर्ट्रेट में, क्योंकि इससे पहले मैंने मेलिंग ऑप्शन करवाई थी तो इसलिए पेज जो है ना वो मेरे ख्याल से लैंडस्केप में चला गया। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो है ना वो साइज़ भी हम कम कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये जी मुकम्मल जो है ना वो मैंने यहाँ पे इसे 100% रख लिया। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ना रिव्यू ऑप्शन करने के लिए एक पैराग्राफ ऐड कर लेती हूँ। हम रैंड की जो है ना कमांड यहाँ पे सेट करते हैं। ये जी मैंने पैराग्राफ ऐड कर लिया इसके ऊपर। तो जैसे यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड किया, मैंने यहाँ पे रिव्यू ऑप्शन जो है ना वो ओपन कर लिया। तो सबसे पहले जो हमारे सामने ऑप्शन ओपन हुई है, जो हमने सबसे पहले करनी है रिबन बार के अंदर, और इसका ग्रुप कौन सा है, ये रिबन बार है और इसका ग्रुप है प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग है। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी स्पेलिंग ग्रामर के ऊपर क्लिक। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ मेरे सामने जो है ना इस तरीके की ऑप्शन ओपन होके आ जाती है कि वो कह रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट योर गुड टू गो। मसलन आपके पैराग्राफ में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना ई को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्लिक की जगह पे मैं ओ लिख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राफिक की जगह पे जो है ना वो G लिख देती हूँ। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे स्पेलिंग चेक करूँगी तो मैं यहाँ पे चेक स्पेलिंग की ऑप्शन पे आती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये देखें, मुझे उसने यहाँ पे ग्राफिक जो है ना वो क्रैक करके दे दिया कि आप यहाँ पे क्या जो है ना वो लिखना चाह रही थी। ग्राफिक लिखना चाह रही थी, ग्राफिकस लिखना चाह रही थी। तो मैं यहाँ पे जो है ना ग्राफिक लिखना चाह रही थी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहती हूँ या फिर मैं इसको ऑल करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने चेंज किया तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। दूसरी ऑप्शन उसने मुझे यहाँ पे वीडियो की दे दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीडियो का स्पेलिंग नीचे आ गया। इसको मैं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने चेंज कर दिया। नीचे जी क्लिक का हमने गलत जो है ना इसके अंदर गलती की थी जानबूझ के, ताकि मैं यहाँ पे आपको समझा सकती हूँ। नीचे देखें यहाँ पे क्लिक की ऑप्शन आ रही है, सारी ऑप्शन आ रही है। वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि आप वर्ड लिखना कौन सा चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक को सिलेक्ट करके इसको चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ओके, इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पिक्चर की ऑप्शन के अंदर जो है ना वो यहाँ से कुछ रिमूव करके दोबारा स्पेलिंग ऑप्शन पे आती हूँ। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि आपने क्या करना है कि आप जो है ना वो इसको इग्नोर ऑल करना चाहते हैं। मसलन जो है ना पिक्चर आप बहुत दफ़ा है आपके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर काफ़ी दफ़ा है यहाँ पे मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे ऑल के साथ। ठीक है, चेंज मतलब जितना भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर वर्ड्स होगा ना वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर वो गलत है, अगर आपने उसे गलत किया हुआ है या गलत स्पेलिंग लिखे हुए हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई। आप इग्नोर करना चाहते तो आप इग्नोर करें, आप इग्नोर ऑल करना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल के ऊपर क्लिक करें। मसलन आप चाहते हैं कि ये आपने जो पिक्चर लिखा हुआ है ये सही है तो आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है,
अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंगल एक दफ़ा चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके चेंज कर लें। अगर बहुत दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है तो आप आल चेंज करें तो हर जगह से ये चेंज हो जाएगा। आई होप सो आपको इस चीज़ की जो है ना वो समझ आ गई होगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफाइन की। डिफाइन क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन मेरे पास सिलेक्ट हो गई है, ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे रिसर्चिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो डिफाइन के अंदर जो है ना वो चीज़ को यहाँ पे हमें रिसर्च करके देता है कि इसके अंदर जो है ना वो क्या हमारे पास जो है ना वो स्पेलिंग गलत, ये डिक्शनरी वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जो है ना वो डिक्शनरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, तो आप इसमें से जो है ना कोई भी डिक्शनरी वगैरह जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाती है, ठीक है। आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह की सारी चीज़ें जो है ना ओपन करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पे आ गया आपको जो है ना इसका 3 ओशंस के बारे में मैं आपको बताऊँगी। मैंने देखा यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट रखा है तो वी डू नॉट फाइंड एनी सेमिनार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वीडियो के बारे में जो है ना वो रिसर्च करना चाहती हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि फिल्म उसके बाद यहाँ पे मूवी, ये सारी उसने मुझे ऑप्शन यहाँ पे दे दी हैं इस वीडियो के बारे में, ठीक है। ये रिकॉर्ड इस तरीके, ये कैप्चर ऑन टॉप, ये इस तरीके से जो है ना वो हमें यहाँ पे ये चीज़ें ऐड करके दे देता है कि आप मसलन अगर आप कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहते हैं ना, जस्ट मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखती हूँ या फिर मैं लिखती हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉफ्टवेयर। मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं 3 ओशंस के ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे ये देखें इसके बारे में यहाँ पे इसके ऊपर कोई मसला रिसर्चिंग वगैरह मौजूद नहीं है, तो ये हमें यहाँ पे नहीं रिसर्च करके दे रहा। उसके बाद अगर आप हेल्प पे ऑप्शन पे आते हैं तो फिर आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको मुकम्मल यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड करके दे देता है। कुछ ऑप्शन हैं जो इसके अंदर नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऑप्शन जो है ना वो इसमें मौजूद होती हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी वर्ड एंड अकाउंट का। वर्ड को काउंट कैसे करना है आपने, ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि पेज आपके पास एक है, ठीक है। वर्ड आपके पास कितने हैं जी, वर्ड मैंने सेलेक्ट किया था, एक वर्ड सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे पेज नंबर 1 नहीं है, मेरे पास एक ही पेज है। वर्ड कितने हैं 239 वर्ड्स हैं। करैक्टर कितने हैं विद मसलन जो विदाउट स्पेस हैं, जिनमें स्पेस नहीं है 1067 है। उसके बाद करैक्टर विद स्पेस, जो स्पेस के साथ वर्ड्स है वो कितने हैं 1300 मेरे पास है विद स्पेस वर्ड मौजूद है। पैराग्राफ कितने हैं 6 पैराग्राफ है। लाइन्स कितनी है 16 मेरे पास लाइन्स है, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको वर्ड को काउंट करने में जो है ना वो यहाँ पे आसानी रहती है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे ना, यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे पेज नंबर 1 ऑफ 1 है, वर्ड भी काउंट करके दे रहा है, इंग्लिश अनलिमिटेड स्टेट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको नीचे भी नज़र आती है जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करते जाते हैं। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेट की, ठीक है। यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है उर्दू ट्रांसलेट, और ये जो ऊपर वाला ना ये आप इसको एज इट इज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे पर ये आपको गूगल के ऊपर लेके जाएगा। इसका जो है ना ट्रांसलेट ये गूगल के ऊपर होती है। नीचे जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करके करनी है वो आपके यहाँ पे जो है ना वो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये मुझे यहाँ से जो है ना गूगल की ऑप्शन पे ले जाएगा, गूगल से आप इसको जो है ना मुकम्मल ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहरहाल एक ऑप्शन है जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि ये ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये उन्होंने ऑप्शन दिया इसमें ट्रांसलेट की। अब यहाँ पे आप आके इसको सेलेक्ट करेंगे उर्दू को, ठीक है। आप यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट की और उसके बाद दोबारा आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ट्रांसलेट किया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से जो है ना ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद आप इंटर वेब पेज का URL भी सेंड करें तो ये तब भी आपको यहाँ पे जो है ना वो उर्दू में कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट आप ऑप्शन सीख लेते हैं MS वर्ड में हम कैसे जो है ना वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड में ट्रांसलेट करने के लिए मैं इतने पैरे की ट्रांसलेट करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे आती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना वो लिखा हुआ है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी ये यहाँ पे ट्रांसलेट करके देगा।
ये यहाँ पे थोड़ी सी सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद हमारे सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, उससे हम सेलेक्ट करके जो है ना वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ से कर लेंगे जी, ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, ये देखें जी ऑप्शन ओपन होके आ गया है। यहाँ पे अरेबिक सिलेक्ट है, पर मैं यहाँ पे इंग्लिश उर्दू जो है ना, पाकिस्तानी उर्दू यहाँ से सिलेक्ट करना चाहती हूँ। ये मैंने यहाँ से पाकिस्तानी उर्दू सिलेक्ट की और उसके बाद जो है ना दोबारा से हम इसको करना चाहते हैं ट्रांसलेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि ये मेरे पास उर्दू में पैराग्राफ जो है ना वो आ गया। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ। अब जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया ना, ये उर्दू थोड़ी आपको इस तरीके से इसमें मिलेगी, पर जमील नूरी नस्तलीक आपने जो है ना वो फ़ॉन्ट डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। मैंने वो इंस्टॉल किया। मैं होम पे जाती हूँ और यहाँ पे आके जो है ना मैं इसको ओपन कर लेती हूँ इस तरीके से, और उसको मैं यहाँ पे जो है ना ले आती हूँ जमील नूरी नस्तलीक, वो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है। आप भी उसे इंस्टॉल करेंगे तभी आपको ये फ़ॉन्ट में जो है ना वो नज़र आएगा। आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं आप उसको गूगल से इजीली जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ये देखिए जमील नूरी नस्तलीक, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुकम्मल टेक्स्ट हमारा उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा इस तरीके से उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको ये वाला नहीं ऐड करना आता तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वो जो है ना वेबसाइट पे बता दूंगी और इसको इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। पहले मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके ये जो है ना फ़ोन इंस्टॉल करने की जो है ना वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, अगर आपका वो सेट प्रूफिंग लैंग्वेज अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते। पर ये हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ तो उर्दू यूज़ करते हैं या इंग्लिश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना इतनी यूज़फुल ऑप्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यू कमेंट की। अगर आप कोई भी चीज़ जो है ना वर्ड यहाँ पे ऐड करते हो ना अपना डॉक्यूमेंट, तो उसके बारे में कुछ कमेंट ऐड करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंग्लिश टू उर्दू, मैंने यहाँ पे ये कमेंट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, कमेंट नज़र नहीं आ रहा। जैसे आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ से कमेंट नज़र आएगा। कमेंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ जिधर आपको रेड कर्सर नज़र आ रहा है। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ करके दिखाऊँ आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ना अगर आपका वो लगा हुआ है जो है ना वो कमेंट, तो वो ऐड कर सकते हो। तो इसके इस तरीके से आप इसमें कमेंट जो है ना वो शो ऑल कमेंट अगर आप देखना चाहते हो तो आप सारे इसके इस तरीके से कमेंट को देख सकते हो कि हमने कमेंट लगाया किसके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। हम आ जाते हैं जी ट्रैक चेंज की ऑप्शन पे, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आ जाते हैं जी ट्रैक चेंज पे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैक चेंज की ऑप्शन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ट्रैक चेंज पे आके इसको कर दिया, यहाँ पे ट्रैक चेंज की ऑप्शन पे आई, तो यहाँ से हमने इसको कर दिया यहाँ से लॉक। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी 1 2 3 टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पे ओके बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे जितनी भी हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे ना इस तरीके से, मैंने इसमें जो है ना वो कुछ भी यहाँ पे आके मैंने चेंज कर दिया। जैसे कि मैंने लिखा कंप्यूटर और मैंने एंटर प्रेस किया। फिर यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डाउन करके इसके अंदर जो है ना वो मैं एंटर प्रेस करके और मैंने यहाँ पे लिखा फाइल। फिर मैंने यहाँ पे नीचे आई, उसके बाद यहाँ से मैंने जो है ना इसमें ऐड कर दिया स्पीकर। ये मैंने स्पीकर ऐड कर दिया इसमें, और उसके बाद यहाँ से जो है ना वो मैंने लिखा सॉफ्टवेयर। ये मैंने सॉफ्टवेयर टैप कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया। ठीक है, अब चेंजिंग जो है ना वो अगर आपने जो सिलेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ साथ रेड लाइन भी आ रही हैं। तो मैंने जिस बंदे को अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है ना, मैं उसको कहते मैंने इसके अंदर चेंजिंग करवानी है, तो उसने मुझे चेंजिंग करके दे दी है। मतलब मैंने यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है कि अगर मुझे यहाँ पे चेंजिंग रखनी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सिंपल मार्क और उसके बाद लिखा हुआ ऑल मार्क। जैसे आप ऑल मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऑल मार्क यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ पे अगर नो मार्क करेंगे तो ये आप देखें नो मार्क आ गया। ठीक है, उसके बाद ऑल मार्क करेंगे तो ये आपको मार्कर नजर आ जाएंगे।
जितनी भी मैंने इसके अंदर एडिटिंग की हुई है। अगर उसके बाद आपको ओरिजिनल चाहिए, आप देखना चाहते हो कि मेरा पहले ओरिजिनल कैसा था इस तरीके का, तो आपको ये यहाँ से ओरिजिनल भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मार्क करा के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो कमांड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो ये आपको सारी यहाँ पे चेंजिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे लिंक्स, ठीक है, आपको यहाँ पे इसके लिंक्स भी नज़र आ जाएंगे। उसके बाद लिखा है इंसर्ट एंड डेफिनेशन, ये आप यहाँ पे करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे शो रिव्यू ऑनलाइन, ठीक है, आपको सारे इसके रिव्यू नज़र आएंगे। ये यहाँ पे क्लिक करते हैं रिव्यू ब्लूम्स। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, रिव्यू बलून के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आप इसको रिव्यू करेंगे। यहाँ इसमें आप जो है ना फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कमेंट्स फॉर्मेटिंग। तो इस तरीके से आपके सामने ये सारा डाटा शो हो जाएगा इसका, ये इस तरीके से। अच्छा, अगर आप यहाँ पे रखने, ये तो था इसका ट्रैकिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका पेन वगैरह, यहाँ पे परव्यू पेन इंडिविजुअल। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसका इंडिविजुअल, जितनी भी मैंने इसके अंदर चेंजिंग की है ना, अगर जिस बंदे को आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है ना, उसने जितनी भी चेंजिंग की है, ये आपको इस साइड पे दिखा देगा कि इस बंदे ने ये चीजें इसके अंदर ऐड की हैं। जैसे कि मैंने इंसर्ट की है ना, मेरे कंप्यूटर से इंसर्ट हुए हैं, देखें नाला मुस्तफा इंसर्टेड, ये देखें ये भी मैंने किया। और उसके बाद अगर कोई और बंदा करता है ना किसी और पीसी से, तो उस बंदे का यहाँ पे नाम जो है ना वो शो होगा। तो आई होप सो आपको ट्रैकिंग ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक्सेप्ट की। ठीक है, एक्सेप्ट क्या होता है, ये चेंज है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, ये आप जो है ना कैसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इधर लॉक लगाया हुआ है। ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे लॉक इसलिए लगाया है कि कोई दूसरा बंदा जो है इसे एक्सेप्ट करके मेरे डॉक्यूमेंट्स में ऐड ना करे। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और दोबारा मैं लॉक ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ से लॉक ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखें जी, मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे मैंने ओपन किया तो मेरे सामने एक्सेप्ट की ऑप्शन ओपन होगी। मैं एक्सेप्ट का परव्यू चेक करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से परव्यू चेक करूँगी। नेक्स्ट करके भी इस तरीके से मैं इसका परव्यू चेक कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट मूव ऑफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट टिप चेंज, जो चेंज एक्सेप्ट ऑल चेंज जो है ना शट डाउन। ठीक है, उसके बाद ये सारी ऑप्शन हमें जहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंज, आप ऑल चेंज को जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको रिजेक्ट करना चाहती हूँ ना तो मैं यहाँ पे लिखूँ रिजेक्ट एंड मूव। ये देखें मैंने इसको कर दिया रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे करते हैं चेंज ऑल चेंज, जितनी भी इसके अंदर चेंजिंग है वो सारी क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। अगर एक्सेप्ट करनी है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सारी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनके प्रीव्यू वगैरह मैंने चेक करने का आपको मुकम्मल तरीकाकार सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी हैं। तो ये होती हैं इसके अंदर चेंजिंग वगैरह, जो आप यहाँ से चेंजिंग इसकी है वो कर सकते हैं। ओके जी, तो इस तरीके के ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ से जो है ना वो रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपेयर। कंपेयर क्या चीज़ होती है, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें जो है ना वो मेरा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड है। पहले से जो मैंने डॉक्यूमेंट्स इसमें रखे हुए हैं ना वो मैं इधर ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है ना वो मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ओपन कर लूँगी। तो ये मेरी यहाँ पे भी रिसर्चिंग हो रही है। रिसर्चिंग होने के बाद जो है ना वो मेरे सामने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है। इसमें जो है ना मुझे कौन सी फाइल लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे आती हूँ और इसमें मुझे जो फाइल लेनी है वो मैं यहाँ से फाइल जो है ना वो सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और उस फाइल को मैं यहाँ से ओपन करूँगी। तो मैं यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ डॉक्यूमेंट्स पे, और मुझे यहाँ पे जो है ना वो चाहिए ये वाला PDF वाला। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगी। दूसरी में मुझे कौन सी चाहिए, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर भी क्लिक करूँगी तो तभी भी ये मेरे सामने ओपन हो जाएंगी चीज़ें सारी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे इसमें ऐड करना है शॉर्टकट कीज़। मैंने ये वाली फाइल ले ली। ठीक है, ये सारी फाइल मैंने इसके अंदर क्या कर ली है, ऐड कर ली। अब इन सारी फाइल को मुझे इसके अंदर जो है ना वो तीनों फाइलों को इसी पेज के ऊपर जो है ना वो ऑन करना है। ठीक है, ये मैंने इसमें फाइल्स ले ली हैं और उसके बाद ये मेरे पास जैसे ही लोड होती है, यहाँ पे आप नीचे देखिए कि सर्चिंग हो रही है। सर्चिंग होने के बाद जैसे लोड होती है मैं इसको यहाँ से
ओके बटन प्रेस करूंगी तो ये मेरे सामने कुछ इस तरीके से जो है ना वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली फाइल ओपन हो चुकी है मेरे पास, ये देखें। ठीक है, मैंने जितनी भी चेंजिंग की ये सारी यहाँ पे आपको शो करवा रही हैं PDF फाइल में। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सारी हमारे पास शॉर्टकट कीज की जो है ना फाइल्स हैं, ये मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की हुई हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर जो है ना ये देख सकते हैं फाइल। तो आप इस तरीके से 2 फाइल जो है ना वो अपने जो है ना MS वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उनको रीड करने के लिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये था हमारा कंपेयर का। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी यहाँ पे रीसेट एडिटिंग। ठीक है, रीसेट एडिटिंग क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो सिखा देती हूँ। यहाँ पे हम आते हैं रीसेट ऑप्शन पे। अच्छा, आप यहाँ पे देखें अनलिमिटेड फॉर्मेटिंग, अनलिमिटेड फॉर्मेट टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। आप इसको जो है ना ट्रैक चेंज इसका कर सकते हो, कमेंट फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाती हैं यस इम्प्रूव प्रोडक्शन। ठीक है, यस स्टार्ट इम्प्रूव प्रोटेक्शन, आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा देती हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आम बंदा आप इसके अंदर एडिटिंग नहीं कोई कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, जैसे मैं होम पे आती हूँ, होम पे आने के बाद मैं इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे मसलन एडिटिंग करना चाहती हूँ तो वो मैं जो है ना वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा जो है ना इसको रिव्यू ऑप्शन पे जाकर चेक करती हूँ और यहाँ पे हम आने के बाद इसको स्टॉप प्रोटेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये दोबारा से हम जो है ना इसको ओपन, अगर दोबारा से हमने इसके अंदर कोई जो है ना वो करनी है ना सेटिंग वगैरह, तो मैं यहाँ पे दोबारा इस ऑप्शन पे आऊँगी और मैं इसके अंदर जो है ना इसमें चेंजिंग वगैरह करना चाहती हूँ तो वो मैं चेंजिंग करूँगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसकी जो है ना चेंजिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड करके दिखाती हूँ। ये तो मेरा यहाँ पे मैंने पहले से इतनी ज़्यादा एडिटिंग कर दी है। इसमें मैं एज इक्वल प्रेस करके रैंडम लगा के इसमें इस तरीके से ओपन कर लेती हूँ। और अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, इसको जो है ना वो मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और उसके बाद ये जो मेरे पास ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे अलो कर लेती हूँ इस ऑप्शन को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं पासवर्ड लगा देती हूँ। इधर भी मैं इसको पासवर्ड कर दूंगी और मैं इसको ओके प्रेस कर दूंगी। जैसे मैं इसको ओके प्रेस करूंगी मैं होम बटन पे आऊंगी और आप देख सकते हैं कि सारी ऑप्शन हाइड पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर कुछ काम भी नहीं हो रहा। तो ये मसलन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया किसी बंदे को सेंड किया रीड करने के लिए और वो उसके अंदर चेंजिंग ना कर दे, इसलिए आप इसको क्या करते हैं पासवर्ड लगा देते हैं। दोबारा पासवर्ड ओपन कैसे करना है, आपने जो है ना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड एडिटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये भी नहीं होगा। उसके बाद स्टॉप प्रोटेक्शन की ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। दोबारा होम बटन पे आएंगे तो आप इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग वगैरह कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल हर एक टैब जो है ना वो डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। तो आप इसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए में उतने ज़्यादा जो है ना वो इजाफा होगा। तो आप इसके ऊपर जो है जो भी आपको लेक्चर करवाया जाए आप उसका जो है ना प्रैक्टिस लाजमी किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैन ही परफेक्ट मैन होता है। ओके जी, तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, आपका हामी और नासिर रहो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।